हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, मुझसे एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कि सर अब इतना कम समय बचा है आपको जून 2020 के एग्ज़ाम में और इतनी सारी कंट्रोवर्सी भी हो गई, तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, बहुत सच में ये एक बहुत टफ़ क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि भाई अब चूँकि समय इतना कम बचा है और उसके अलावा भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से पूरे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, वो चीज़ें अपनी जगह पर है। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट बात है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि हम इस बार जून 2020 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो चलिए मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊंगा, ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई आप एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, सिचुएशन तो एक जैसी नहीं है। आपको पता है कि हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास अलग अलग प्लान्स होने चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो अभी हमारे पास हमारी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल चल रही है, तो अभी के लिए हमारे पास एक अलग प्लान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हाई नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो CSIR के लिए जो सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है, जो दिल्ली की जो GS राय की जो कोचिंग्स है, वो अभी लंबे समय से बंद है। ठीक है, अभी लंबे समय से CSIR वाली सारी कोचिंग्स बंद हैं। तो अभी जो है आप ये उम्मीद मत करो कि इस बार किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस बार लगभग सभी बच्चों ने स्टार्ट किया और मोस्ट प्रोबेबली 30-40% सिलेबस करके उन सबका जो है आपको छूट गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, रिपीटर्स के लिए, जो भी बच्चे रिपीटर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि आपके लिए इस बार बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। इस बार आपका जो रास्ता है वो मतलब जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो आपका रास्ता इस बार नहीं के बराबर रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रास्ता खुला है, जो भी पहले दे चुके हैं या एटलीस्ट जिन्होंने सिलेबस एटलीस्ट पहले कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता खुला हुआ है। आप बिल्कुल जोड़ लगाओ और इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको आप एक गोल्डन चांस के तौर पे लो। देखो, मैं बायस नहीं हूँ और ना मैं किसी के लिए ख़राब बोल रहा हूँ कि भाई जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जहाँ तक जो फैक्ट है, रियलिटी है, देखिए किसी के कुछ बोल देने से सच्चाई नहीं बदल जाती है ना। तो जहाँ तक फैक्ट है कि इस बार रिपीटर्स के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, जो रिपीटर्स सो गए हैं इस वीडियो को देखिए, उठिए, जागिए और लग जाइए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात आपका सिलेबस कंप्लीट। अब देखिए देश की कंडीशन ख़राब है, इसको लेके अब सिलेबस तो छोटा नहीं किया जा सकता, सिलेबस तो पूरा आएगा। ठीक है, तो चूंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है इसलिए अब आपको बस एक बार कायदे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आपका रास्ता खुल जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, अगर सिलेबस इस बार जो है पूरा आएगा और जहाँ तक बात करें कि कट ऑफ छोटा जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, आई थिंक कि 100 के अंदर ही CSIR का जो है JRF कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो भाई उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए मैं पहले बात करता हूँ कि भाई जो भी रिपीटर्स हैं, जो इन्होंने कम से कम एक बार भी दिया या सिलेबस कहीं ना कहीं पढ़ा है उन्होंने, सबसे पहले तो आप एक काम करो, बैठ के सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करो, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अभी जो टाइम है उस टाइम में बस ठीक है हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यही काम बचा है हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो कि अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करो। ठीक है, आपने बनाया शॉर्ट नोट्स, कोई बात नहीं, दोबारा बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार आपने बना लिया तो बात खत्म हो गई। शॉर्ट नोट्स आपको रेपिटेडली, आपको रेगुलरली बनाते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपने बना लिया इसका ये मतलब नहीं कि एक बार आपने ऐसे 4-5 महीने 6 महीने पहले बना लिया उसी को उठा के पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आपके ब्रेन का रिवीजन, आपके ब्रेन का जो है ना एक बार वॉश करना, जैसे उसको जंग लगी होती है ना, उसको साफ़ करने जैसा होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स अपना बना के आप लोग अपना प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे इस बार। क्वेश्चन टफ़ नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा जो है अपना इंट्यूजन है, इस बार क्वेश्चन टफ़ नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बेसिक पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बनाइए, लेकिन इस बार आप लोग क्या कीजिए कि बेसिक क्वेश्चंस को छोड़िए मत। ठीक है, जितने बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, आपको स्पेशली जो जैम लेवल के क्वेश्चन है उनको आप लोग टच कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप में से जितने बच्चे हैं जिन्होंने आप लोगों ने MSc की है, तो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्या किया है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के 10-20 क्वेश्चन रट के आप लोगों ने MSc पास की है, जो फैक्ट बात है। ठीक है, तो यहाँ तो उस लेवल को आप टच नहीं कर सकते, आप उस क्वेश्चन के बिहाफ पे आप यहाँ JRF लेवल को टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर नोट्स बना लो। दूसरा क्या करो कि इनऑर्गेनिक के जो पोर्शन है, इनऑर्गेनिक का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका,
जैसे कि स्पेक्ट्रो हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, इन तीनों को तो बिल्कुल अच्छे से आप रगड़ दो। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, पूरा वीडियो देखो। ठीक है, कि स्पेक्ट्रो, ओएमसी और जो आपका कोऑर्डिनेशन है, इसको अच्छे से आप पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है, इसको बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि देखो जहाँ तक ऑर्गेनिक की बात है, देखिए चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैंने जो अपने चैनल पे जो पढ़ा रखा है ऑर्गेनिक के बारे में, अभी लगभग 22-23 लेक्चर्स हैं। आप लोग पहले पूरे लेक्चर्स को देख लो। उनमें मैंने जो नेम रिएक्शन है, रिएजेंट के बहुत सारे बता रखे हैं। मैंने ऐसा तरीका बताया है, ऐसे ट्रिक्स बताए हैं कि आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन हो उस क्वेश्चन के बारे में, अगर 10% इन्फॉर्मेशन भी हो, तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि पहले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आपको नेम रिएक्शन रिएजेंट के, आप उनको देख डालो। आप ये मत सोचो कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या एडवर्टाइज़ कर रहा अपने चैनल को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले उनको देख लो, और उसको देखने के बाद फिर क्या करो कि जितने भी नेम रिएक्शन है, रिएजेंट से रिलेटेड आपके पास नोट्स हैं, अगर नोट्स नहीं है तो ऐसे सान्याल की बुक उठाओ और उनको सारे को एक तरफ से पढ़ डालो, याद कर लो। याद करना इन द सेंस कि रट जाओ। ठीक है, देखिए आपको अगर ऑर्गेनिक में सच में आप अगर स्कोर करना चाहते हो तो मेरे जो 24-25 लेक्चर हैं उनको देखो। आप देख लेना, उसके बाद बताना कि मैं कहाँ कितना सही हूँ, या मुझे इस तरह से फोर्सफुली बोलना कितना सही कितना गलत है। तो आप उन सारे लेक्चर्स को देखो, और जितने भी नेम रिएक्शन रिएजेंट आपके पास याद करने के लिए, आप उसको याद कर जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट से मिनिमम 25 to 30 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनिमम, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो, और आप कायदे से पढ़ोगे, सारे नेम रिएक्शन रिएजेंट याद कर लो, तो मैं 50 मार्क्स की गारंटी आपको देता हूँ कि 50 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि नेम रिएक्शन रिएजेंट ही से सारा खेल होता है, और नेम रिएक्शन रिएजेंट को कैसे यूज़ करना है वो मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखा है। ठीक है, आप उसको जाके देख लो। तीसरी पॉइंट ये है कि जो आपके पास पार्ट ए है, सर पार्ट ए को इग्नोर मत करो। आप जो पार्ट ए है आपका, जो पेपर ए जो फर्स्ट पार्ट होता है, उसको इग्नोर मत करो। उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे वो इस बार बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है कि भाई लोग एग्ज़ाम कैसे दें। एग्जैक्टली केमिस्ट्री तो इस बार बहुत ढंग से लोगों को नहीं आ रही है, तो इस केस में आपको जो पार्ट ए है वो अच्छा खासा हेल्प करेगा। मतलब नेट वालों को आपको विदाउट नेट वालों को नेट करवा देगा, नेट वालों को JRF करवा देगा। तो पार्ट ए पर तो पूरा अच्छे से फोकस करना, पार्ट ए को कहीं से भी मिस मत करना। नेक्स्ट पोर्शन ये है कि फिजिकल का क्या किया जाए। यहाँ ज़रूरी है कि हम बात करें कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करें। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं अच्छा है। ठीक है, ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई एंड जून। ठीक है, 1-1.5 महीने का टाइम बचेगा आपको, जो कि कमिटेड हैं इस बार क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए आप फिजिकल में जो फार्मूलाज़ हैं उनको आप समराइज़ करना स्टार्ट कर दो। फार्मूला को समराइज़ करो इन द सेंस कि रट जाओ फार्मूला को। ठीक है, फार्मूला को रटो, खास करके जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके फार्मूला याद किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, पढ़ लो उसको अच्छे से, और उसके फार्मूला को रट जाओ। केमिकल काइनेटिक्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, ये 3 पोर्शन के फार्मूला तो बिल्कुल अच्छी कायदे से याद किए जा सकते, रटे जा सकते हैं। तो इनको आप छोड़ो मत, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके रट के याद कर लो। इनका एक अच्छा सा अपना शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल कायदे से इनके नोट्स बना लो। थर्मोडायनेमिक्स का अलग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग, केमिकल काइनेटिक्स का अलग, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, देखो आप घर पे बैठे हो तो ये सब काम तो आपको करना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है मैंने अपने चैनल पे आपको जो है आपकी सुविधा के लिए कोऑर्डिनेशन, OMC, इन दोनों के बहुत कायदे से पूरा सिलेबस लगभग मैंने कवर किया है, कोऑर्डिनेशन एंड OMC का। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे जो चैप्टर है, मतलब जो वीडियोज़ हैं उनसे पढ़ो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अब जो है मैं स्पेक्ट्रो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको कोऑर्डिनेशन, OMC एंड स्पेक्ट्रो, ये तीनों जब एक साथ मिला के पढ़ोगे तो आपको मिनिमम भी 40 मार्क्स का यहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। मिनिमम कोऑर्डिनेशन, OMC एंड स्पेक्ट्रो, ये तीनों मिलाकर आपका मिनिमम 40 मार्क्स जो होंगे आपके इन हैंड होंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, आप अच्छे से देखो आप ये मत सोचो कि मैं अपने चैनल को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन, OMC एंड स्पेक्ट्रो वो आप मेरे चैनल से कायदे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शन रिएजेंट आप उनको पढ़ो, और उनके सारे बाकी के रिएजेंट नेम रिएक्शन को याद कर लो। आपको गारंटी है कि आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहाँ से ज़रूर लड़ेंगे, आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनके सारे के फॉर्मूलाज को एक जगह करो, बार बार रिवाइज करो, इनके सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और जहाँ तक ऑनलाइन कोचिंग्स की बात है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ है टीचर्स के, जो आपको अच्छे लगते हैं उनको देखो, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोज़ देखो। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो,
क्योंकि समय कम है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर वे में तैयारी की जाए तो इम्पॉसिबल नहीं है कि इस बार आपका JRF क्वालिफाई हो जाए। और स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उनको तो मैं पहले से कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल देना चाहता हूँ, आपका इस बार ज़रूर क्वालिफाई होगा। आप बस थोड़ा सा अच्छे से लगकर मेहनत कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने बहुत कम समय में आपको जो कुछ पॉइंट्स है मेरे दिमाग में वो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलोअप कीजिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपका रिजल्ट श्योर डैम श्योर बहुत अच्छा होने जा रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।